अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ क़ास अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट सॉल्यूशन। दोस्तों, आज जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर का टेस्ट कंडक्ट हो चुका है। तो आज मैं इंग्लिश का पेपर हल करने जा रहा हूँ। मुकम्मल पेपर है मेरे पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द विंटर्स टेल, ये विंटर टेल किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एंटोनिम ऑफ इनकम्पेरेबल। यानी इनकम्पेरेबल का जो है ना क्या एंटोनिम है? तो रूटीन जो है ना इसका सही ऑप्शन था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का जो सिनोनिम है वो है कंपाइलेशन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है बीट द विंड। बीट द विंड का क्या मतलब है? टू फाइट विद नो पर्पस। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है वंस इन अ ब्लू मून मीन्स, यानी जो इसका क्या मतलब है? एन इवेंट डेट हैपन इनफ्रीक्वेंटली। तो इसका सही ऑप्शन ये था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द नंबर ऑफ फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर एट द पार्टी एश अमेजिंग। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास था वाज। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एट द पार्टी वाज अमेजिंग। इस तरह क्वेश्चन नंबर MCQs है शी डिवोट्स मच ऑफ हिज टाइम डैश फॉर द फ्यूचर। तो इधर सही ऑप्शन था टू प्लानिंग। शी डिवोट्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम टू प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास था फ्रिक्वेंटली टेलर डैश हैज़ ब्रेकफास्ट एंड द बेड। तो इधर सही ऑप्शन था ईट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है द कैंडिडेट्स डैश द रिटन एग्ज़ाम टू क्वालिफाई फॉर एन इंटरव्यू। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास था हैव टू पास द एग्ज़ाम। ठीक है, तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास था हैव टू पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है दे देमसेल्फ एडमिटेड द मिसकंडक्ट। तो ये जो है ना देमसेल्व्स, ये एम्पेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है स्विमिंग एज एन इफेक्टिव एक्सरसाइज। तो ये क्या है? स्विमिंग हमारे पास जेरंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है द बर्ड फ्लाइज इन द एयर विदाउट एनी फियर। तो इधर हमारे पास एंड ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, फ्लाइज जो है ना ये एंड ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास था शी टोल्ड मी अ लॉन्ग स्टोरी एंड इंटरेस्टिंग वे। तो इधर सही ऑप्शन आता था एंडारिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है ही ईट्स वेरी लिटिल एंड येट ही इज़ वेरी हेल्दी। तो इधर जो है ना वेरी लिटिल एंड वेरी हेल्दी जो है ना ये एडवर्ब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास था इफ़ शी वॉज फ्री शी डैश टू यू। ठीक है, तो इफ़ शी वॉज फ्री शी वुड लाइक टू यू। ठीक है, वुड लाइक सही ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है माई डैड वॉज डिलाइटेड व्हेन आई शोड हैम माई रिजल्ट। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है टू हैव अ फिंगर इन द फाई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? टू हैव इंटरेस्ट इन। ठीक है, इस सही ऑप्शन ये था। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास था द प्राइम मिनिस्टर हैज़ डिक्लासिफाइड द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। तो इधर डिक्लासिफाइड का मतलब है रिलीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है इन द होल वर्ल्ड वुमन मस्ट बी ग्रांटेड राइट टू वोट इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इधर हमारे पास सही ऑप्शन था सफरेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास था बिकॉज ऑफ दिस इंजरी यू माइट फील पेन एंड योर आर्म और लेग। तो ये जो है ना सही ऑप्शन इधर हमारे पास लेम्प था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास था द एग्जाम क्वेश्चन समटाइम लीव स्टूडेंट्स bewildered एज इट टू इट्स कंटेक्स्ट। ठीक है, तो इधर bewildered का मतलब है कंफ्यूज। ठीक है, इस तरह कुछ वर्ड्स एंटोनिम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है ब्रास्क। ब्रास्क का जो एंटोनिम है वो है ग्रेशियस। क्वेश्चन नंबर 23 है ऑर्नेट। ऑर्नेट का जो एंटोनिम है वो है ब्लेमिश्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है एक्सटेन्युएट। एक्सटेन्युएट का जो एंटोनिम है वो है वर्सन। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है कंफ्यूज। कंफ्यूज का जो एंटोनिम है वो है ल्यूसिड। इस तरह क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है लाडेड। लाडेड का जो एंटोनिम है वो है डिस्पैरेज। क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 एनालॉजीज की क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि प्लांट ग्रीन हाउस में रखा जाता है, इस तरह इनप्रिंट जो है ना ये इंक्यूबेटर में रखा जाता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है स्कल्पचर। स्कल्पचर का जो है ना इसके साथ टीक आता है एटेलियर और साथ माइनर के साथ आता है क्वेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है दे हैव बीन लिविंग इन स्विट्जरलैंड डैश 7 ईयर। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास फॉर आता है। ठीक है, 7 ईयर के साथ फॉर आता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है जेम्स इज वॉकिंग डैश द स्कूल। ऑप्शन था टूवर्ड्स। जेम्स इज वॉकिंग टूवर्ड्स द स्कूल। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास था शी लिव्ड डैश ऑस्ट्रेलिया डैश 2018 2022। तो इधर हमारे पास 3 प्रीपोजिशन आता है शी लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम 2018 until 2022। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास था अनएम्प्लॉयमेंट एज एन इंडेक्स ऑफ। तो ये क्या है? इकोनॉमिक स्लैक एंड लॉस्ट आउटपुट। ये सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेरे ख्याल में ये एक पैसेज दिया हुआ था पेपर में, उससे ली गई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज द अनएम्प्लॉयमेंट फॉल मोस्ट हेविली अपॉन ऑल एक्सेप्ट द डैश वाइट मिडिल क्लास। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास था द कॉस्ट टू सोसाइटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी मेजर्ड बाई
ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, द डेथ रेट। तो इधर जो सही ऑप्शन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो पैसेज है वो मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन इधर जो सही ऑप्शन है वो ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास था सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट एंड लेबर ग्रुप्स टू डिमांड, ठीक है। तो इसके साथ सही ऑप्शन आता था मोर जॉब्स विद शॉर्टर आवर्स, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास था अ नॉर्मल बिजनेस रिएक्शन टू अ रिसेशन एज टू प्रेस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन आता था। क्वेश्चन नंबर 37 है एन एस्पेक्ट ऑफ द वेव्स एज द फैक्ट दैट दे ऑफन स्ट्राइक ड्यूरिंग क्लियर वेदर, ठीक है। इस तरह 38 नंबर MCQs है दीज डिस्ट्रक्टिव वेव्स आर कास्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, सही ऑप्शन ये था। क्वेश्चन नंबर 39 है द नॉर्मल मैक्सिमम विड्थ ऑफ द वेव्स इज अप्रोक्सीमेटली 1 माइल, सही ऑप्शन था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 40 है नथिंग वाज डन अबाउट द वेव्स अंटिल द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है द मोशन ऑफ द वेव्स हैज़ बीन कैलकुलेटेड एट द स्पीड ऑफ मोर देन 100 माइल्स इन आवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 था इन को एजुकेशन यू डील अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है, यू डील अकॉर्डिंग टू नीड। इस तरह क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है एपिस्टेमोलॉजी एज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज, तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास था नॉलेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है द रीजनिंग इन विच द गिवन स्टेटमेंट आर व्यूड एज सप्लाइंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड, तो इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट टाइप ऑफ क्लास क्लाइमेट यू वुड प्रेफर, ठीक है, तो हाई इंटरेक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है ये पेडागोजी की सारी क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास था क्वेश्चनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है इवैल्यूएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट ऑल ऑफ द अबव, इधर सही ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आता था। और ऑप्शन भी थी लेकिन सही ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास था व्हेन अ चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू ऑल वुमेन हु वेयर ब्लैक सूट बिकॉज ऑफ द ब्लैक सूट ऑफ हर मदर एट इज द एग्जांपल ऑफ जनरलाइजेशन, इधर सही ऑप्शन हमारे पास था जनरलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास था व्हेन स्टूडेंट्स begin learning with an activity designed to lead them to a particular concept of or conclusion, the method of teaching is called, इसको discovery teaching कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास था when educator travel to a student's location to provide instruction on topic of professional or personal interest, the mode of teaching become extension teaching, इधर सही ऑप्शन हमारे पास था extension teaching। नंबर 51 हमारे पास है theory explaining the different types of learning and proposing that they require different types of teaching as remembered as कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 था द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व नॉलेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है व्हेन अ लर्नर इज लर्निंग टू सेटिस्फाई हिज नीड्स एंड वांट्स ही इज एक्चुअली डूइंग डैश एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास था द अफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व डैश मैनर, ठीक है, इधर सही ऑप्शन हमारे पास था मैनर। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास है एन असेसमेंट इज डैश एट कंसिस्टेंटली अचीव द सेम रिजल्ट विद द सेम और सिमिलर स्टूडेंट, ठीक है, रिलायबल असेसमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द डैश द मोर यू डू समथिंग द बेटर यू आर एट इट, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास है द मॉडल बेस्ड ऑन द फिलॉसफी दैट लर्निंग अकर व्हेन देयर आर चेंजेस एंड मेंटल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कॉग्निटिव लर्निंग मॉडल, ठीक है, तो इधर सही ऑप्शन था कॉग्निटिव लर्निंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है ए एन डैश असेसमेंट इज वन विच मेजर दैट इट इज इंटेंडेड टू मेजर, ठीक है, तो इधर सही ऑप्शन था वैलिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास है एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज, सही ऑप्शन था नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास था वन ऑन वन अप्रोच टू टीचिंग और रिटीचिंग कॉन्सेप्ट इज टर्म, ये ऑप्शन था ट्यूटरिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ करिकुलम शुड बी डैश माइंड, ठीक है, सही ऑप्शन था माइंड। क्वेश्चन नंबर 62 था द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग यूनिट फ्रॉम पॉपुलेशन टू एस्टिमेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग, तो इधर से ऑप्शन था सैम्पलिंग। नंबर 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग एज द सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ठीक था। इस तरह कुछ और भी क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन जो है ना मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो मैंने लिखी है। 64 नंबर हमारे पास है, इसमें मैथमेटिक्स आता था, 65 में मैकेनिज्म, 66 में कॉन्टीजियस, इस तरह 67 में इनक्रेडिबल और 68 में सोनेट 14 लाइन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेक्सपियर ट्रेजेडी, तो इधर सही ऑप्शन था नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 था
सून एंड ब्रोक रोट व्हाट काइंड ऑफ पोइट्री वॉर पोएम्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास था व्हाट इज अ फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स कॉल्ड लैम्ब्रेक। ठीक है, तो इसको लैम्ब्रेक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 हमारे पास था विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोवर्ब। ठीक है, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास था व्हाट इज द वर्ड फॉर अ प्ले ऑन वर्ड। ठीक है, पन, तो ये सही ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 74 हमारे पास था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब द प्रिवेलिंग एटीट्यूड ऑफ हाई मॉडर्न लिटरेचर। बोथ ए एंड सी ऑप्शन ठीक था। और क्वेश्चन भी है लेकिन वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए आप लोग जो है ना इसको खुद पढ़ ले। ठीक है, और इससे जो सही ऑप्शन है वो निकाल दे। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट जो है ना शेयर करता हूँ आपके साथ। ये 85 तक MCQs हमारे साथ मौजूद है, आप इसको जो है ना सही ऑप्शन चेक करें। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मजीद इस तरह के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।